हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। मैं योगेश निंजे जनता के रथ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार आपके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की इस अदालत में जिस शख्स पर हम मुकदमा चलाने वाले हैं, उस शख्स की शख्सियत से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पहले इनका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन्होंने अपना भक्ति जीवन 2006 में स्टार्ट किया। ये पेशे से फैशन डिजाइनर है और नेचुरोपैथी डॉक्टर भी है। और फिलहाल डिंडोली जैसे विस्तार में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर कौन का प्रचार कर रहे हैं और अनेक प्रकार से अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं और अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और इस मंदिर के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करेंगे वैकुंठ प्रभु जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए, आवाज नहीं आ रहा है। हरि बोल। और तालियां बजती रहे। इन्हीं तालियों के बीच हम आज के हमारे जज श्री जगदीश प्रभु जी का भी स्वागत करेंगे। श्री जगदीश प्रभु जी। हम हमारे मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जज साहब की अनुमति चाहेंगे। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। हरि बोल। हरे कृष्ण वैकुंठ प्रभु जी। हरे आपकी संस्था स्कॉन, इस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप स्कॉन का पैसा, जो इंडिया का पैसा है, इसको आप विदेश में भेज रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि मंदिर आपने यहाँ बना लिया और इसका पैसा कहीं और बांट रहे हो। इसके बारे में आप क्या कहोगे? कौन सा प्रश्न है ये? एक्चुअली प्रश्न है जो लोग इस में नहीं जुड़ते उन सबका कई बार ऐसे होता है, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे आए थे बीच में उस तरह का। मैं पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सुंदर आयोजन किया और कुछ प्रश्नों को या जो विवादित चीजें हैं उसको दूर करने के लिए एक आयोजन प्लेटफॉर्म अरेंज किया है। धन्यवाद। जो आप बात कर रहे हैं पैसा विदेश भेजने की, अगर पैसा विदेश में भेजना होता, जैसे इस्कॉन की स्थापना हुई 1966 में, तो हमारे जो श्री प्रभुपाद जी थे उन्होंने 12 वर्षों के अंदर पूरे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया और उसमें से भारत में केवल 4 ही मंदिरों का निर्माण किया। बाकी के सारे 104 मंदिर तो उन्होंने पूरे विश्व में बनाया। अमेरिका से शुरू करते, अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऐसे ऐसे स्थानों में जहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया जहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, वेजिटेरियन खाना भी पॉसिबल नहीं था। उन लोगों को धोती कुर्ता साड़ी पहना दिया उन लोगों ने। और अगर उनको पैसा ही ट्रांसफर करना होता तो विदेशों में खाली बैंक खोलते, भारत के मंदिर खोलते ना, कि पैसा ही ट्रांसफर करना है। एक और चीज, अगर किसी को पैसा कमाना है, फ्रॉड करना है, इस प्रकार से कुछ भी करना है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा होगा? लग्जरियस पैसा बनाना है, और जो पैसा बना भी रहा है उसका लाइफ लग्जरियस होगा। इसको वालों का लाइफ कैसा है? सुबह 3, 3:30, 4 बजे, क्योंकि 4:30 बजे पूरे विश्व में सारे मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो जितने भी डिवोटीज हैं, भक्त हैं, वो 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करके तो 3, 3:15, 3:30 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद मंगल आरती अटेंड करते हैं, अपना 2 घंटा नाम जप करते हैं, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, उसके बाद में कुछ करते हैं। ये उनका लाइफ स्ट्रक्चर है। अगर नॉर्मल कोई भोगी व्यक्ति होगा तो आराम से उठेगा 7, 8, 9, 10 बजे, नाइट लाइफ एंजॉय करेगा, क्यों इससे पड़ेगा? एक्चुअली इस्कॉन के भक्तों का जीवन, जो हमारे जो 3 मूल चीजें हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, इस पे आधारित है। और मुख्य तौर पर जैसे लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम हरिनाम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का इनका पूरा जीवन है। अगर सैक्रिफाइस नहीं होगा, अब इनका पूरा जीवन सैक्रिफाइस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि सुबह उठना है अपने आप में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। उसके बाद रोज, अगर मान लो कोई बंदा बोले कि साल में एक बार भक्ति करनी है ना, जैसे कुछ लोग करते हैं 9 दिन के नवरात्रि हम लोग काला लहसुन नहीं खाएंगे, बाकी सब चलेगा।
तो उस प्रकार से नहीं है कि लोग कभी कभी माला करनी है, महीने में एक बार एकादशी के दिन माला करनी है, साल में एक ही एकादशी निर्जल वाली एकादशी करेंगे, बाकी सब चलता रहेगा। नहीं, हर रोज इनके लिए एक नया टास्क है, अपने लिए भी है और सेक्रीफाइस खुद के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो जीवन दिया है वो सबके लिए एक आदर्श जीवन जीने का तरीका बताया है। इसको पैसा कमाने का तो एक फालतू बात है। ठीक है, लेकिन आप युवाओं को सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हो? जैसे भक्ति का काम हो गया या भजन करना है, ये सब तो अपने बुजुर्गों का काम है, सही है, बुजुर्गों का काम है। अगर आपको भक्ति करवानी है तो किसी वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष को पकड़िए, युवाओं का इसमें क्या काम? या हम अगर जनता आपको कहे कि आप युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने 2-3 प्रश्न पूछ दिए, मैं एक एक करके जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपने बोला है कि वृद्ध लोगों का काम है भक्ति करना। यहाँ पे कितने वृद्ध बैठे हैं, कितने लोग हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं? मुश्किल से, है ना? ज्यादातर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब खिलखिलाते हुए चेहरे दिख रहे हैं। जितने ड्रामा परफॉर्मेंस हो या फिर जो भी मंदिर में आते हैं, अधिकांश लोग जो वृद्ध व्यक्ति को सोचता है कि भाई भंडारा का चावल तो अगर किसी को क्या बोल सकते हैं, आपको कोई चीज ऑफर करना है, अगर मान लो आपको अपनी पत्नी को कुछ चीज देनी है ना, फ्लावर देना है, फूल देना है, तो आप उनको कैसा फूल देंगे? मुरझाया फूल देंगे या फ्रेश फूल देंगे? फ्रेश फूल देंगे, सही है। घर पे फ्रेश फूल देना चाहेगा। तो हम क्यों भगवान को हमारा बुढ़ापा देना चाहते हैं? बुढ़ापे में हमारे जो बच्चे होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, वो भी हमको नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि भाई जैसे बोलते हैं उसको बुढ़ा होता है, बेटा वापस बुला रहा है, बेटा ये कर रहा है। तो एक्चुअली वो बुढ़ापे का लाइफ बहुत दर्दनाक है। उसमें क्या भगवान को ऑफर करें, क्या भगवान को सेवा कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोलने की बात है ताकि व्यक्ति में जब कम से कम बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। बहुत मुश्किल है बुढ़ापे में भक्ति कर पाना। जो आपने दिन भर कार्य किया वही आपको रात को सपने में आता है। आप रात को कोई पिक्चर देखो, दिन भर में कोई मूवी देखो, कुछ भी करो, तो आपको रात को सपने में ऐसा लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पिक्चर देखी दिन में, रात को सपने में बाइक चलाओ, आपको लगेगा बाइक चला रहा हूँ। आपने दिन में मुन्ना भाई देखी तो आपको लगेगा मैं सर के लिए मुन्ना भाई बन गया, चलोगे। तो जो आपने जीवन काल में किया है वही आपको एंड में दिखेगा, वही आपको स्मरण रहेगा। बूढ़े लोगों को कभी रिसेंट में वो बोल रहा था कि दादी कुमार है, उनको बोलते रहती है राम नाम में, तो बोलता है नहीं मैं ये नहीं दूंगी, मैं क्यों दूँ राम नाम? बहुत मुश्किल है बुढ़ापे में भक्ति कर पाना, बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं, शास्त्रों में एग्जाम्पल है ना। प्रहलाद महाराज ने भी भक्ति की, माता के गर्भ से चालू किया और धृतराष्ट्र ने भी भक्ति करके शुरू कर दिया। एक्चुअली एग्जाम्पल हर तरह सब अवेलेबल है। और हम कहीं बोर्ड भी लगाते हैं कि खाली युवाओं के लिए ही एंट्री है। ये तो ओपन है, ओपन खुला है। हर तरह के बच्चों के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, वृद्धों के लिए कार्यक्रम है, माताओं के लिए कार्यक्रम है, सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम है। लेकिन युवाओं के जो ब्रेन वॉश की बात है उसके बारे में आप बताइए। जो ब्रेन वॉश, एक्चुअली कोई भी चीज को वॉश कब किया जाता है? जब वो गंदी हो जाती है। तो गंदी हो जाती अर्थात क्या है कि आज हम देखें कि आज की युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है ना। युवा पीढ़ी में आप जब देखोगे पोर्नोग्राफी, अल्कोहल, एडिक्शन, सब बहुत गलत गलत चीज, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो उनके अंदर एंट्री कर रहा है। वो अपना खुद का लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी स्पॉइल कर रहे हैं, और पूरे मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनि में सबसे महत्वपूर्ण है उसको ऐसे ही करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि युवाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हम लोग केवल प्रयास कर रहे हैं कि जो भी, जैसे हम लोगों को किसी ने प्रयास किया, प्रभुपाद जी के द्वारा हमको किसी ने प्रयास किया, विचार किया, हम लोग थोड़ा बहुत सुधर पाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि औरों का भी लाइफ केवल एक प्रयास है। ब्रेन वॉश का सवाल, ब्रेन वॉश किसका किया था? हम लोग किसी को कौन करता है ब्रेन वॉश? जनरली या तो कोई तलवार लेके आते हैं, पैसा देता है, लालच देते हैं, कुछ अलग कौम है ऐसे जो इस प्रकार से ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि मतलब किसी को ब्रेन वॉश करेंगे। तो ठीक है, मान लिया आप स्कूल के द्वारा घर का पैसा बाहर नहीं भेज रहे हो, युवाओं का ब्रेन वॉश भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हमने सुना है इस पूरे विश्व में स्कॉन के 650 से भी अधिक मंदिर हैं, तो फिर इस मंदिर की यहाँ पे क्या जरूरत? हालांकि 650 ऑलरेडी है, चलो मंदिर बना लिया, ये इतने बड़े हॉल की क्या जरूरत है?
मुझे तो कोई सेंस नहीं दिखता इसमें। ये एक्चुअली आपका अज्ञान बोल रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सही है, अगर इस जगह पर हॉस्पिटल बनवाते तो वो भी एक पुण्य का काम था, क्यों मंदिर ही क्यों? देखिए हॉस्पिटल जो है इलाज करते हैं, किसका इलाज करते हैं? हमारे शरीर का, है ना? शरीर में जो मंदिर है, स्पेशली इस्कॉन के जो मंदिर है पूरे विश्व में 650 नहीं 6500 से भी ज्यादा मंदिर होंगे तो भी कम पड़ेंगे। और एक चीज और कि जैसा देखते हैं कि डिलोरी के अंदर आप देख रहे हो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, रेगुलर नई बिल्डिंग सारी और पूरे सूरत फैल रहा है, पूरी दुनिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉल सारी चीजें बढ़ रही, तो मंदिरों को बढ़ना चाहिए, जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सब जगह होगा। इतने बड़े हॉल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। अगर लोगों को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे मंदिर दे आर लाइक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर, आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। कि भगवत गीता तो लोगों के घर में कई बार कोई खरीद के कहीं से ले आया तो लाल कपड़े बांध के रखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जो आएगा व्यक्ति तो उसको पढ़ेगा। और किसी मान लो कोई ना कोई भक्त उसको मिल गया, कहीं से भी मिल गया, वो बोल दिया कि कोई आइए कार्यक्रम में आइए, तो कैसे न कैसे यूथ प्रोग्राम के बाद या किसी भी बहाने हो कैसे भी करके मंदिर अगर आएगा तो सुनेगा आ गए। हमारे गुरुराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस्कॉन में जुड़ गया है उसको दो चीज क्लियर हो जाती है। पहली बार भी आएगा तो उसको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई भक्ति करना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, दूसरा प्रचार भी करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की देन है। इस प्रकार से बड़े बड़े जो हॉलों का मंदिरों का निर्माण है, ये केवल हमारे शरीर का यानी हार्ड डिस्क पे वर्क नहीं करता, सॉफ्टवेयर पे भी काम करता है ना। हार्डवेयर जरूरी है बट सॉफ्टवेयर उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोगों का आंतरिक अगर शुद्ध हो जाएगा, लोगों का अगर अंदर से क्या बोल सकते हैं आत्मा शुद्ध हो जाएगी या जो विचार शुद्ध हो जाएंगे तो वो लोग हर तरह से पूरे समाज में इफेक्टिव रहेंगे। एक क्या बोल सकते हैं कि अच्छा समाज निर्माण करने के लिए हमें ऐसे कई सारे हॉलों की जरूरत है और कई सारे ऐसे युवा लोगों की जरूरत है जो सही में एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके सभी के लिए, हर पीढ़ी के लिए। बहुत बढ़िया समझाया आपने, लेकिन आपकी बातों को मैं सर आंखों पर रखता हूँ, लेकिन एक समझ में नहीं आता है। मैं इस्कॉन मंदिर में गया हूँ, वहां सब हमें नाचते कूदते दिखते हैं, जोर जोर से शोर शराबा करके हरे कृष्णा बोलते दिखते हैं। इसका क्या सेंस हुआ? हालांकि आप हमारे सनातन धर्म में देख लीजिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक जगह पे शांति से बैठ के अपना ध्यान करते थे, भगवान की प्राप्ति तो उनको भी हुई। ये नाचना गाना ये दिखावा क्यों करना? इसके बारे में ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है, आपने अच्छा रिसर्च करके आया लगता है, पूरा पब्लिक सर्वे करके आया है। धन्यवाद, हमारी जनता है, इन्होंने रिसर्च किया, हमने आपके सामने पेश किया। देखिए हम नाचते कब है ना? हम नाचते कब है जब हम बहुत खुश होते हैं। इस्कॉन में हम लोग बोलते हर रोज नाचते हैं, हर रोज नहीं, दिन में कितने जब भी कीर्तन होगा तब नाच लेंगे, तो मंगलारती में नाच लेंगे, बाद में गुरु पूजा में भी नाच लेंगे, दिन में और भी कभी कीर्तन होगा तब भी नाच लेंगे, शाम को होगा तभी भी नाच लेंगे। हर टाइम हम नाचने के तैयार हैं। कब नाचेंगे? लेकिन वो डीजे बजेगा तब भी नाचेंगे। भगवान का जब कीर्तन होगा, भगवान का गुणगान होगा तब नाचेंगे। तो नाचना एक्चुअली देखें तो समाज में हर व्यक्ति नाच रहा है। कोई बच्चा है तो अपनी माता के आगे, टीचर के आगे नाचता है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो हो सकता है अपने प्रोफेसर के आगे, अपने गर्लफ्रेंड के आगे नाच रहा है, कोई पति है तो अपनी पत्नी के इशारों पे नाच रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नाच रहा है। कोई ऑफिस में बॉस के आगे नाच रहा है, कोई बॉस अपने क्या बोल सकते हैं एम्प्लॉइज उनके आगे नाचना पड़ता है, उनके भी हाथ पर ज्यादा बाइक वाले। तो इन लोगों के आगे नाचने से क्या फायदा? हमको मालूम है भाई ठीक करेगा या फिर कभी भी छोड़ के जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के आगे नाचना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि परम परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो आज भी हमारे साथ हैं और शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे भगवान के आगे नाचना तो गर्व की बात है। आज आप देखेंगे शादियों में लोग नाचते हैं, बारात में नाचने के लोगों को कितना मोटिवेट करना पड़ता है। रिश्वत लेते हैं, एक तो मोड़ का काम देगा रोज का। हाँ, शादी में और आप जैसे बता रहे कि लोगों को कुछ खिलाना मिलाना पड़ता है तब जाके बंदा नाचता है। ऐसे में नाचता भी नहीं है। यहाँ पे तो लोग नेचुरल खाने कीर्तन की धुन चालू है, जब लोग जैसे गाते हैं चालू किया तो लोग खड़े रहते हैं, स्वतः नाचने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे स्टेप करते हैं, इतना लंबा उछाल करते हैं कि लोग को कितना खिलाने पिलाने के बाद भी नाचेंगे। आप हमारे कीर्तन में कभी नाच के देखना, आपको असली आनंद की अनुभूति होगी। जरूर।
उज्जैन आइएगा, उज्जैन के भक्त हैं यहाँ पे, उनके साथ जब अगर उज्जैन जाएंगे तो आपको सही में नाचना क्या होता है मालूम पड़ेगा। मौका जरूर लेना चाहेंगे। तो इसलिए मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नाचना ही है, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाच रहे हैं, बट ऐसे व्यक्ति के आगे नाचिए जो आपको परमानंद दे सकते हैं। यहाँ तक तो हंसी मजाक वाले क्वेश्चन थे, लेकिन एक सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो भगवत गीता है, उसको एक बहुत ही काफी पवित्र ग्रंथ माना गया है। हम देखते हैं कि आप इस पवित्र ग्रंथ को सड़क पर लेके बेचने के लिए उतर आए हो। आपके स्कूल के भक्त लोग चार रस्तों पे खड़े मिलेंगे, किसी भी बाइक वाले को या लोगों को रुका कर पूछते हैं, भगवत गीता बेचते हैं। मतलब कभी कभी लगता है शायद आप हमारे ग्रंथ का अपमान कर रहे हो। क्या आपको ये सही लगता है? आप अपने अंदर आत्मा से पूछिए, इसके बारे में आप क्या करोगे? हरे कृष्णा। अभी भगवत गीता पढ़ के ही इस मामले में तो ये ग्रंथ नहीं है। लोग बोलते थे कि एक टाइम बॉम्ब की तरह है। आप बोल रहे सड़कों पे तो जाते हैं, लोगों के घर घर जाके भी भगवत गीता बेचते हैं। कैसे भी करके उसको तो भाई तो ले ले, कई बार उसको फ्री में भी दे देते, पैसा नहीं देता तो आप फ्री में रखो उसको भगवत गीता। चाहे फ्री में भगवत गीता लोग कैसे भी लो, ये नहीं कहीं बिगाड़ने के लिए, कैसे भी अगर आप भगवत गीता ले लेते हो। प्रभुपाद के ग्रंथ, हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनको लोग पढ़ के अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। सड़कों पे हम इसलिए आते हैं क्योंकि लोग मंदिर नहीं आते। अगर लोग मंदिर आने लग गए, मंदिर आके ग्रंथ खरीदने लगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंदिर जो आते हैं तो आता क्या, आते हैं तो क्या करते हैं, आते हैं घंटा बजाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत देना होगा, या अपनी प्रार्थना जो है लिस्ट लेकर आया बंदा वो दे देगा, उसका अपने घर चला जाएगा। उससे अंदर को मंदिर में कुछ क्या बोलते हैं, इसलिए एंगेजमेंट ही नहीं है। हमारे क्या इस्कॉन में आएंगे तो अगर भगवत गीता पहली बात तो अगर यहाँ पे कैसे भी करके एंट्री करेंगे तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज है। आज के उसके लिए कीर्तन भी है, प्रसाद भी है, और हर तरह का नॉलेज ले सकते हैं। तो जो बात आपकी है कि ग्रंथों को सड़कों पर या फिर कैसे भी कितना चाहिए, बेचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ग्रंथ पढ़े बिना किसी को नॉलेज नहीं आएगा। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कोई भी प्रोफेशन को करोगे उसके लिए आपको नॉलेज नहीं है। नॉलेज कहाँ से आएगा? नॉलेज लेने के लिए, प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आपको स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत गीता अन्य ग्रंथ हम लोग घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ के प्लीज ले लीजिए, आज प्लीज ले लीजिए। आज के बाद भगवत गीता हर एक के घर में आपको दिखेगी। इस तरह हमारा कौन का स्लोगन है, हर घर गीता, घर घर गीता। हर घर गीता होनी चाहिए। हम लोग अपने आप को सनातन धर्म बोल देते हैं कि ये मतलब सनातन का नारा लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। वो रिश्ता आपको भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में गीता के साथ में बता देते हैं। यही तो गीता के साथ में समझो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। एक्चुअली वही सनातन है। जैसे भगवत गीता का श्लोक आता है, ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूतकाल से सनातन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को खरीदना चाहिए। सड़कों में दिखे तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए कि भाई क्या सड़कों पे लेके आ गए। अरे भाई उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है, इसलिए पब्लिक को शर्मिंदा होना चाहिए। चलिए अब हम जनता के पास जाते हैं, क्योंकि जनता हमारी जनार्दन है। इनके भी कुछ प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहेंगे। तो जनता जनार्दन में से सबसे पहले कौन प्रश्न पूछना चाहेगा? हरि बोल। यहाँ पर आके पूछना पड़ेगा, माफी चाहेंगे। भगवान ने इतना अच्छा संसार बनाया है, संसार के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, तो फिर ये सन्यासी बाबा बनने की क्या जरूरत है? बोलिए प्रभु जी, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? अगर कोई अस्पताल में व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट, मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है ना, पूरे शरीर पे बैंडेज लगा है, जब उसको पूछते हैं कैसे है, तो वो हाथ तक हिला नहीं सकता, फिर भी बोलता है। तो वही हालत है कि बोलते हैं कि संसार में सब अच्छा है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि दुखालय अशाश्वत। एक्चुअली बोल रहे हैं कि सन्यासी की क्या जरूरत है, संतों की क्या जरूरत है। संत है तो जीवन है, बिना संतों के कोई जीवन नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भारत में हैं, तो हमारे भारत की जो सीमा की रक्षा करने के लिए बीएसएफ करती है। बीएसएफ नहीं होगा तो क्या होगा? आप
अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स समाज में नहीं है तो क्या होगा हमारा? बहुत हालत खराब होगी। कोई भी किधर से घुस के कुछ भी करेगा, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सब नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सन्यासी बाबा लोग संत लोग नहीं है तो हमारा लाइफ बहुत डेंजर में है। ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन उसको बताएगा कौन कि ग्रंथों में क्या है? जब तक कोई गुरु नहीं आए, कोई संत नहीं आए, महत कृपा नहीं होगी तो कैसे समझेंगे उस चीज को? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीजों को समझने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, वो सही में कुछ समझ ही नहीं पाता। हमारे शास्त्रों का मेन निचोड़ जो बताने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। हर चीज के लिए कोई एक्सपर्ट रिक्वायर्ड रहता है। तो उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों की, स्पेशली साधु संतों की रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, डीपली स्टडी करते हैं, उन्होंने अपना लाइफ दिया है। हम जैसे लोग कुछ घंटे दे देते हैं, आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, तो कुछ नहीं दे रहे। जो एक्चुअली पूरा जीवन जिन्होंने दिया है, संतों ने, साधु संतों ने साधन धारण किया, जो पूरी तरह से मोटिव में रह रहे हैं, वो उसको डीपली स्टडी करते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटने में बहुत ज्यादा सक्षमता रखते हैं। बहुत जरूरी है कि संतों का होना। लाइफ तो अच्छी है ही, पर उसको अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे एक हमारे महाराज ने मैंने पढ़ा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट द मेजर प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। मतलब जनसंख्या बढ़ना ये कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर जो जनसंख्या कर क्या रही है बहुत बड़ी बात। आबादी लोग तो बहुत है, इंडोनेशिया में आप बोलोगे तो 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं, पर वो 5 लाख लोग कर क्या रहे हैं? अगर सभी भक्ति करने लग जाएंगे तो वही कुछ हो जाएगा। और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? सवाल आपका, जवाब प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु दंडोत। जब सब ग्रंथों में लिखा है तो मेहनत या भक्ति करने की क्या जरूरत है? जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे लोग। ये सबसे बड़ा डायलॉग है जो प्रचार करने जाते हैं सब लोग ये बोलते हैं, जब सब कर्मों में लिखा है तब भक्ति करने की क्या जरूरत है? या फिर जब भगवान का बुलावा आएगा करेंगे। भगवान का बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे। क्या पता भगवान का आएगा, विष्णुदूत मिलेंगे कि यमदूत मिलेंगे, सॉरी यमदूत मिलेंगे, विष्णुदूत मिलेंगे हमको। तो ये बहुत एक्चुअली समझने वाली बात है। देखो जो भाग्य में लिखा है वो तो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से है, ठीक है। जैसे बोलते हैं बिफोर बर्थ बिफोर डेथ, बीच में आता सी, बी और डी के बीच में सी आता, सी पर चॉइस। तो भक्ति आपकी चॉइस का विषय है। भक्ति करना आपके कर्मों में नहीं लिखा है। भगवान नहीं बुलाने आएंगे, भाई प्रभु जी आ जाइए, अब तो भक्ति कर लीजिए, हो गए आपके 35 साल पूरे हो गए, प्रभु जी आ जाइए 60 साल हो गए, आइए मंदिर में आपके लिए। वो बुलाएंगे तो कौन सा चले जाएंगे? आपको बुलावा इनडायरेक्टली एक्चुअली जो संतों के हिसाब से, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया कि साधुओं की क्या जरूरत है, साधु का दर्शन हो गया मतलब समझ लेना चाहिए कि अभी भगवान ने बुलावा दिया है, भाई भक्ति कर लो। ये हम सब के लिए एक अलार्म है, पर क्या हमको आदत हो गई है अलार्म को स्नूज दबाने की। अलार्म बजता है हम स्नूज दबाते, अलार्म बजता है हम स्नूज दबाते, फिर बोलते हैं अलार्म कब बजा पता ही नहीं चला। तो जिंदगी का अलार्म है, भगवान का संकेत है कि संतों का दर्शन हो रहा है। तो ये बस सोचिए कि भाग्य में लिखा है। भाग्य में लिखा आपको क्या मालूम? आपको क्या लगता है? बर्थ डेट पता है, एक्सपायर डेट पता है क्या? अभी बर्थडे पंखा गिर जाए, नहीं बोलो जाए, क्या जनता तो डराएगी ना प्रभु जी। डराना नहीं है, एक सच्चाई से अवगत करना है। किसी को बोलना कि भाई तू कभी मरेगा ही नहीं, भाई तू कभी मरेगा ही नहीं, कभी मरेगा ही नहीं, ये बोलना उसको क्या बोलते हैं, उसके दुश्मन होंगे वैसा काम करेंगे। जो उसके मित्र होंगे उसको अवगत करेंगे कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, जीवन अच्छे से जी, पर भक्ति करते करते जी। भगवान ने जैसे बताया, भगवान ने गीता, छोटी सी किताब की भगवत गीता, उसके अंदर सब बोल दिया है कि भाई ऐसे जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान ने सब बताने के बाद में बोला जो तुमको अच्छा लगता है वो करना। तो अर्जुन ने क्या कहा, वही हम सबको करना है। इसलिए भगवान करिष्ये वचनम तव, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा जीवन जिएंगे। जब हमको सही में लगेगा कि हाँ अब मैंने अलार्म को स्ट्रिक्टली सुना है, 84 लैक्स किसी 84 लाख योनियों के बाद घूमते 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 करने के बाद में मनुष्य जीवन मिला है, उसको ऐसे ही नहीं है।
एक बार प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हमने जनता की अदालत में वैकुंठ प्रभु जी के ऊपर मुकदमा चलाया। उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि इंडिया का पैसा स्पोन के माध्यम से बाहर जा रहा है। दूसरा प्रश्न था स्पोन युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। साढ़े 600 मंदिर होने के बावजूद भी एक मंदिर क्यों? इन सभी सवालों के जवाब वैकुंठ प्रभु जी ने एकदम शांति से, प्रेम से, विवेक पूर्वक दिए। लेकिन जहां ये बैठे हैं वो है अदालत कटघरा। फैसले का बात आएगी तो हमें जज साहब श्री जगदीश प्रभु जी के पास जाना ही पड़ेगा। जगदीश प्रभु जी, आपका फैसला, जनता का फैसला। जनता के अदालत में आज के प्रतिनिधि योगेश जी के द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब वैकुंठ प्रभु जी ने बड़े ही शांत स्वभाव और काफी सरलता से दिए। जनता के अदालत वैकुंठ प्रभु जी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को और समाज के प्रति जाने वाले निस्वार्थ भाव को मद्देनजर रखते हुए बड़े आदर, सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रभु जी को सभी आरोपों से मुक्त कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, अब तो आप अपराध मुक्त हो गए, इसके प्रति पीड़ितों में आप कुछ कहना चाहोगे? मेरी सारी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक गाना हर साल सुनते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को खास करके गाना सुनते हैं, उसको अपनी लाइफ में लाया जाए। कौन सा गाना है? जैसे वो सॉन्ग आता है कि भाई भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की कौन सी बात सुनाता है ना? जैसे बीच में इस गाने की एक लाइन आती है, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस बाद इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं गिरा था भारत में चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, भारत मतलब भारत में जिसने जन्म लिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भारत कोई साधारण भूमि नहीं है। भारत में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण, राम, सारे इतने सारे मतलब भगवान ने इतने अन्य रूपों में आगे हमको ज्ञान दिया है। तो निश्चित रूप से हमको इतना मतलब एक गर्व होना चाहिए जिसके लिए भारत के हैं, और ना केवल इसको खाली बोलना, डायलॉगबाजी करना है कि जय भारत माता की जय। भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी पूरे विश्व में उन्होंने 14 चक्कर लगाए, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया और पूरे विश्व के कोने कोने में जाके हमारे सनातन धर्म के साथ हरे कृष्णा बोलना हर किसी को सिखा। जिनको मालूम नहीं था कि भाई भगवान का होता कृष्ण क्या, राम क्या है, उनको कृष्ण राम नाम की माला करनी सिखा। तो ये जो पूर्ण अखंड भारत की नींव प्रभुपाद जी रखते हैं पूरे विश्व में, ऐसा कोई देश नहीं आज के समय में, ऐसी कोई भाषा नहीं बची होगी जहाँ पे भगवत गीता का ट्रांसलेशन नहीं। हर व्यक्ति, चाहे वो चाइनीज है, रशियन है, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में हमको समझाया। मूल जीवन का रहस्य है राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना। तो हम सबको प्राउड होना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए कि भाई भारत के लोग हैं कितने भाग्यशाली हैं, अपने जीवन को क्या बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथों से एक नया मोड़ दे सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम जनता के